जय हिंद दोस्तों, क्या हाल चाल। आप सभी का इस सेशन में स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने बहुत सारा चीज़ देखा था, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, डिवाइड कैसे करते हैं, इस सब का शॉर्ट ट्रिक देखा था। आज मैं देखूंगा कि मैंने बताया भी था पिछले क्लास में कि अगले जो नेक्स्ट क्लास लूँगा मैं, वीडियो बनाऊँगा, उसमें मैं बताऊँगा कि कैसे जो है हम लोग स्क्वायर रूट निकालते हैं। ठीक है, वर्ग निकालते हैं। एकदम इतना बेहतरीन तरीका सिखाऊंगा कि आपको बहुत मज़ा आ जाएगा, मज़ा आने वाला है। तो देखते हैं कि स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेंगे कि स्क्वायर रूट के बारे में, कि स्क्वायर रूट निकालते कैसे हैं हम लोग। स्क्वायर रूट निकालना है हमें, वर्गमूल निकालना है, तो कैसे निकालते हैं और सबसे बेहतरीन तरीका सिखाऊंगा ताकि आप जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को बना पाएंगे। ठीक है, तो देखेंगे स्क्वायर रूट। अब इसमें आपको ना 3-4 चीज़ों की बातों की जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है कि स्क्वायर रूट निकालने से पहले आपको ये जाननी है कि अगर आप 1 का स्क्वायर करते हैं दोस्त, 1 का स्क्वायर करते हैं और 9 का स्क्वायर करते हैं, 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 ही आता है, 9 का स्क्वायर करते हैं तो 81 आता है, 81 आता है, तो यूनिट डिजिट क्या हो गया, 1 हो गया। अगर आप दोनों को स्क्वायर करेंगे ना, तो जो स्क्वायर करने के बाद जो आएगा नंबर, उसका जो यूनिट डिजिट होगा ना मेरे प्यारे भाइयों, वो 1 होगा, वो 1 होगा। आप करके देखेंगे कि 1 स्क्वायर का मतलब 1 होता है, और 9 का स्क्वायर करेंगे तो आप 81 आ रहा है, और 81 में यूनिट डिजिट जो होता है वो 1 होता है। दूसरी बात, अगर हम इसमें कहें कि 2 को स्क्वायर करते हैं अगर आप, और 8 को स्क्वायर करते हैं, ठीक है, 2 को स्क्वायर करते हैं और 8 को स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर करने के बाद जो नंबर आता है उसका जो यूनिट डिजिट होगा, वो यूनिट डिजिट जो होगा वो 4 होगा मेरे प्यारे भाइयों। वो क्या होगा, 4 होगा। आप देख लीजिए, 2 को स्क्वायर करते हैं तो 4 आता है, 8 का स्क्वायर करते हैं तो 64 आता है, और 64 में यूनिट डिजिट जो है वो हमारा 4 होता है। सही है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, अगर हम 3 का अगर आप स्क्वायर करते हैं और 7 का स्क्वायर करते हैं मेरे प्यारे भाइयों, तो जो स्क्वायर करने के बाद जो नंबर आता है उसका यूनिट डिजिट जो होगा वो क्या होगा, 9 होगा। वो क्या होगा मेरे प्यारे भाइयों, 9 होगा। आप 3 का स्क्वायर करिए, 9 होता है, 7 का स्क्वायर कीजिए, 49 होता है, और 49 में जो यूनिट डिजिट होगा, इकाई का अंक जो होगा वो 9 होगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि अगर आप 4 का स्क्वायर करते हैं, 4 का स्क्वायर करते हैं और 6 का स्क्वायर करते हैं, 4 का स्क्वायर करते हैं और 6 का स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर करने के बाद जो नंबर आता है उसका जो यूनिट डिजिट होगा ना मेरे प्यारे भाइयों, वो 6 आएगा, वो 6 आएगा। 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16, 16 का यूनिट डिजिट क्या है, 6, 8, फिर 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36, 36 में यूनिट डिजिट क्या है, 6, तो यूनिट डिजिट क्या हो रहा है, 6 हो रहा है। और एक इकलौता नंबर है 5, जिसका आप स्क्वायर करेंगे ना उसका यूनिट डिजिट 5 ही आएगा। इकलौता नंबर है 5, जिसका आप स्क्वायर करेंगे उसका यूनिट डिजिट जो है वो 5 ही आएगा। तो ये चीज आपको जानना जरूरी है, याद रखना है कि कब किसको स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट हमारा क्या आएगा, कब स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, किस नंबर को स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या आने वाला है। ये अगर आपको याद है तो आप स्क्वायर रूट का जो प्रॉब्लम है चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए कैसे करते हैं वो बताता हूं मैं आपको, ये याद रखना है आपको। आपसे मैं पूछ रहा हूं कि बताइए कि रूट अंडर 4225 इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, इसका वर्गमूल क्या होगा, इसका वर्गमूल क्या होगा, ये बताना है। क्वेश्चन है आपके पास 4225, इसका वर्गमूल निकालना है आपको, इसका वर्गमूल क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए, याद रखना है, आपको इससे पहले बताया गया है कि किसको किसको आप स्क्वायर करते हैं तो उसका यूनिट डिजिट क्या आता है। अभी बताया मैंने,
अब इसका देखना है कि इसका यूनिट डिजिट क्या है। सबसे पहले इसको देखना है, जो क्वेश्चन आपका दिया गया है उसमें उसका यूनिट डिजिट क्या है। आप देखेंगे कि यूनिट डिजिट इसका जो है वो 5 निकल के आ रहा है। यूनिट डिजिट क्या है, 5 आ रहा है। तो आप ये पता कीजिए कि किस नंबर को आप स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट 5 आएगा। किस नंबर को आप स्क्वायर करते हैं तो यूनिट डिजिट जो है वो 5 आता है। तो आपको अभी बताया कि 5 को ही स्क्वायर करने पे यूनिट डिजिट 5 आता है। केवल और केवल 5 को ही स्क्वायर करने पे यूनिट डिजिट क्या होता है, 5 आता है। तो आप उस 5 को लिख देंगे, जिसका स्क्वायर करने पे यूनिट डिजिट 5 आएगा उसको लिख देंगे। उसके ये दोनों नंबर को छोड़ देंगे, ये दोनों नंबर को छोड़ देंगे, ठीक है, 5 हो गया। उसके बाद लास्ट 2 डिजिट नंबर को छोड़ देना है आपको। बाकी जो बचा है नंबर उसको देखना है ये किसके किसके स्क्वायर के बीच में आता है। अब बचा क्या है, 42। अच्छे समझिएगा, बचा क्या है, 42। अब 42 के बारे में पता करना है ये किसके किसके स्क्वायर के बीच में आता है। तो मेरे प्यारे भाइयों, आप इसमें देखेंगे कि 6 का स्क्वायर 36 होता है और 7 का स्क्वायर 49 होता है। ये दोनों के बीच में आता है। 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49। तो 36 और 49 के बीच में 42 आता है ना। तो आप देख रहे हैं कि इस दोनों के बीच में ही 42 आता है। तो ये आप लिखेंगे सबसे पहले। उसके बाद आपको देखना है इस दोनों में से छोटा कौन है। तो आप देखेंगे छोटा क्या है, 6 है। तो आप यहाँ 6 लिख देंगे, हो गया। ये 65 का रूट है। तो ये बेहतरीन तरीका है स्क्वायर रूट निकालने का, बेहतरीन तरीका है स्क्वायर रूट निकालने का। आप 65 को स्क्वायर करके देखिए, आपको यही आ रहा है, यही आ रहा है। ये बहुत ही अच्छा तरीका है। इसके लिए आपको शर्त यही है कि आप उस चीज को माइंड में लेके चलें कि आपको किस नंबर को स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, यूनिट डिजिट क्या आएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं कि आप बताइए कि रूट अंडर 6889 इसका स्क्वायर रूट क्या होगा। इसका स्क्वायर रूट क्या होगा 6889 का। यहाँ तो 5 था अकेला, तो आपने तो बना दिया। अब यहाँ पे पंगा आ गया कि ये 9 आ गया, 9 आ गया। अब 9 तो आपको है कि 9 दो तरीका से निकलता है। एक 3 को स्क्वायर कीजिएगा तो 9 आएगा, या तो 7 को स्क्वायर कीजिएगा तो 9 आएगा। तो मेरे प्यारे भाइयों, आप दोनों नंबर लिखेंगे यहाँ पे कि एक आप 3 को स्क्वायर कीजिएगा तो 9 आएगा, और एक आप 7 को स्क्वायर कीजिएगा तो 9 आएगा। 3 3 जा भी 9 आता है और 7 7 जा भी 49 आता है। यूनिट डिजिट क्या होता है, 9 आता है। तो आपका ये काम हो गया। उसके बाद क्या करना है, आपको 2 डिजिट को हटा देना है, लास्ट 2 डिजिट को आपको छोड़ देना है। अब बचा क्या, 68। अब ये जो 68 है ना, उसको देखना है कि किस किस के स्क्वायर के बीच में आता है। 68 जो है वो किस किस के स्क्वायर के बीच में आता है। तो आप कहेंगे सर 8 8 जा 64 होता है और 9 9 जा 81 होता है। 8 8 जा 64 और 9 9 जा 81 हो जाता है। तो ये 64 और 81 के बीच में ही आता है 68, 81 के ही बीच में आता है 68। तो आप इस दोनों में से जो छोटा है उसको लिखेंगे। इस दोनों में से छोटा कौन है, 8। तो 8 दोनों में लिख देंगे, 8 दोनों में लिख देंगे। अब पता करना है इस दोनों में से ये किसका स्क्वायर है, ये दोनों में से क्या आंसर आने वाला है वो देखना है। तो अब आपको क्या करना है, इस दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करना है। 9 8 जा क्या होता है मेरे प्यारे भाइयों, 9 8 जा 72 होता है, 72 होता है। और उसके बाद आप देखना है ये जो नंबर 68 है, ये जो नंबर 68 है, ये 72 से छोटा है या बड़ा है, छोटा है या बड़ा है। तो आप कहेंगे सर 72 से ये छोटा है, तो आंसर छोटा वाला होगा। आंसर क्या होगा, छोटा वाला होगा। इसका मतलब ये है कि 83 को आप स्क्वायर करेंगे आप, तो ये आंसर आने वाला है। मतलब 6889 का रूट अगर आप निकालते हैं तो आंसर जो होगा वो 83 होगा, 83 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रूट अंडर 5776,
अब इसका आपको स्क्वायर रूट निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि यूनिट डिजिट इसका क्या है मेरे प्यारे भाइयों, 6 है। यूनिट डिजिट क्या है, 6 है। तो आपको ये करना है, माइंड में लगाना है कि 6 यूनिट डिजिट कब कब आता है, किस किस को स्क्वायर करने पे 6 आता है। तो आप कहेंगे सर 4 को करने को आता है या 6 को करने पे आता है। 4 4 जा 16, 6 यूनिट डिजिट हो गया, 6 से गया 36, यूनिट डिजिट क्या हो गया, 6 हो गया। उसके बाद लास्ट 2 डिजिट छोड़ देना है, जो बचा 57, इसके बारे में देखना है कि ये किस किस के स्क्वायर के बीच में आता है। ये जो 57 जो बचा हुआ है हमारा, वो किस किस नंबर को स्क्वायर करेंगे उसके बीच में आएगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 7 7 जा 49 होता है और 8 8 जा 64 होता है। 8 8 जा 64 होता है। तो ये 7 का स्क्वायर और 8 के स्क्वायर के बीच में है। 7 स्क्वायर और 8 के स्क्वायर के बीच में है। आप इस दोनों में से छोटा वाला लेंगे। छोटा वाला क्या है, 8 और 7 में छोटा कौन होता है, 7। तो आप दोनों में 7 लिख देंगे। दोनों में क्या लिख दिए, 7 लिख दिए। अब ये पता लगाना है कि इस दोनों में से हमारा आंसर जो है वो कौन सा है। हमारा आंसर जो है वो कौन सा है, और ये आप इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 7 8 जा क्या होता है 56, 7 8 जा क्या हो गया 56। इस दोनों को मल्टीप्लाई किए तो 56। अब देखना ये जो 56 जो है वो 57 से छोटा है या बड़ा है। 57 56 से बड़ा है या छोटा है। तो आप कहेंगे सर 57 जो है ना 56 से बड़ा है, तो आप बड़ा वाला आंसर लेंगे। मतलब 76 क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। 76 को आप स्क्वायर निकालेंगे तो आपका आंसर ये आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपसे मैं पूछ रहा हूं कि बताइए कि रूट अंदर 3364 क्या होता है। रूट अंदर 3364 क्या होता है। तो आप कहेंगे सर सबसे पहले इसका यूनिट डिजिट देखना है। मेरे प्यारे भाइयों क्या देखना है, यूनिट डिजिट देखना है। आप यूनिट डिजिट देख रहे हैं, यहाँ पे क्या है 4 है। यूनिट डिजिट क्या है 4 है। आपको ये माइंड लगाना है कि ये किस किस को स्क्वायर करते हैं तो यूनिट डिजिट हमारा 4 आता है। किस किस को स्क्वायर करते हैं तो यूनिट डिजिट हमारा क्या आता है 4 आता है। तो आप कहेंगे सर 2 को स्क्वायर करते हैं तो यूनिट डिजिट 4 आता है। 2 को स्क्वायर करते हैं तो यूनिट डिजिट 4 आता है। या आप 8 को स्क्वायर करते हैं तो यूनिट डिजिट 4 आता है। 8 8 जा 64, यूनिट डिजिट क्या हो गया 4। 2 2 जा 4, 4 आता है। आप लास्ट को 2 डिजिट को छोड़ देना है। 2 डिजिट लास्ट 2 डिजिट नंबर को क्या करना है, छोड़ देना है। बचा हमारा 33, बचा क्या 33। अब 33 को देखना है ये किस किस के स्क्वायर के बीच में आता है। ये 5 के स्क्वायर के बीच में आएगा और या 6 के स्क्वायर के बीच में आएगा। 5 स्क्वायर या 6 स्क्वायर के बीच में ये जो है 33 वो आता है। तो आप इस दोनों में से जो छोटा है उसको लिखेंगे। दोनों में से जो छोटा है उसको लिखेंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे छोटा क्या है 5 है, तो आप 5 लिख देंगे। 5 लिख देंगे, ठीक है 5 लिख देंगे। अब आपको पता लगाना है कि इस दोनों में से जो है हमारा आंसर सही आंसर क्या है। तो अब आपको क्या करना है, इस दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो 6 5 या क्या होता है मेरे प्यारे भाइयों 30। अब ये देखना है जो 33 जो है वो 30 से बड़ा है या छोटा है। तो आप देख रहे हैं कि ये 30 से बड़ा है, 30 से बड़ा है, तो आप बड़ा वाला आंसर लेंगे। आप अगर 58 को स्क्वायर करते हैं तो आपका आंसर यही आएगा। आपका आंसर 3364 आएगा जब आप 58 को स्क्वायर करेंगे। तो मैंने बोला था आपको कि बहुत ही बेहतरीन तरीका से मैं सिखाऊंगा कि स्क्वायर रूट निकालते कैसे हैं। स्क्वायर रूट निकालते कैसे हैं, ये बहुत ही अच्छा तरीका है। तो आपने देखा कि कैसे कैसे हम लोग स्क्वायर रूट निकाल पा रहे हैं। ठीक है, तो अब मैं इस पे कुछ क्वेश्चन लेता हूं। पेपर में भी पूछते हैं क्वेश्चन, वो भी लूंगा। पहले कुछ बेसिक से स्टार्ट करता हूं। अभी तो सिखाया ये है, बेसिक से स्टार्ट करता हूं कैसे क्या है। क्वेश्चन पहला क्वेश्चन ले रहा हूं, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 361। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 361। ऑप्शन ए है हमारा 21, ऑप्शन बी है हमारा 11, ऑप्शन सी है
19 और ऑप्शन डी है हमारा 23। क्या है, क्या कह रहा है, आपको कह रहा है कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 361। 361 का स्क्वायर रूट क्या होगा, वर्गमूल कह रहा है निकालने के लिए। 361 का वर्गमूल क्या होगा, ठीक है। तो आप कहेंगे कि सर 361, आराम आराम से चलेंगे, धीरे धीरे से चलेंगे, सारा कुछ कवर होगा। 361 अब यहां देखना है कि यूनिट डिजिट हमारा क्या है। तो आप कहेंगे सर यूनिट डिजिट जो है हमारा 1 है। तो अब आपको कहना है कि ये जो यूनिट डिजिट 1 है, तो हम किस किस को स्क्वायर करें ताकि उसका यूनिट डिजिट 1 हो जाए। किस किस नंबर को स्क्वायर करें ताकि उसका यूनिट डिजिट क्या हो जाए, 1 हो जाए। तो आप कहेंगे सर 1 को स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट 1 ही आएगा। 9 को स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट 1 ही आएगा। 9 9 जाए 81 होता है। 9 को स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या होगा, 1 ही आएगा। 81 में यूनिट डिजिट क्या होता है, 1 होता है। उसके बाद देखिए, इसके बाद 2 डिजिट को छोड़ देना है, लास्ट 2 डिजिट को क्या करना है, छोड़ देना है। बचा क्या, 3। अब ये जो 3 है ना, ये किस किस नंबर के स्क्वायर के बीच में आता है। तो आप कहेंगे सर ये 1 के स्क्वायर के बीच में आता है और 2 के स्क्वायर के बीच में आता है, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 1 और 4 के बीच में ही 3 आता है, आता है। अब इस दोनों में से जो छोटा है ना, जो इस दोनों में से छोटा है 1 और 9, इस दोनों में से छोटा है उसको लिख लेंगे। ये 1 लिख लेंगे, यहाँ 1 लिख लेंगे, ठीक है। ये 1 लिख लेंगे, यहाँ 1 लिख लेंगे। मजे की बात यह है कि ये आप यहाँ से भी तुक्का नहीं मार सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ऑप्शन ही ऑप्शन में है, दोनों ही जो नंबर है वो ऑप्शन में है, ठीक है। ये दोनों तो नहीं होगा, ये तो फिक्स हो गया, होगा इसी दोनों में से आंसर। इतना तो बात चला गया। अब देखिए, अब उसके लिए आपको करना होगा, अब ये जो दोनों में से जो छोटा है ना, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया। अब इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। इसको आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 2 1 जा क्या होगा, 2। अब ये जो 2 है, ये जो 3 है, 3 ये 2 से बड़ा है या छोटा है, 2 से बड़ा है या छोटा है। तो आप कहेंगे सर बड़ा है, तो इसका मतलब ये बड़ा वाला आंसर होगा। तो 19 क्या होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। तो 19 मारेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है बात। नेक्स्ट बात करते हैं हम, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 576। 576 एकदम आराम से चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है। ऑप्शन भी चेंज कर ले रहे, 34, 36, 24 और 26 एकदम आराम आराम से चलेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है। पूरा बेसिक नॉलेज लेके चलेंगे, पूरा सीख के जाएंगे यहाँ से। अब ये देखिए, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ से 576। 576 का स्क्वायर रूट क्या होता है। आपको इससे पहले मैंने स्क्वायर रूट भी याद करवाया है कि इसको याद करना है, तो आप जान रहे होंगे ये 24 का स्क्वायर होता है, इतना तो पता है आपको। 24 का स्क्वायर होता है, मतलब आंसर तो 24, इतना तो पता चल ही गया, लेकिन निकालेंगे कैसे, तो वही रूल अपनाएंगे। देखिए 576 लिख दिए, 576 हमारा क्वेश्चन में क्या 576 है। अब यहाँ देखेंगे कि यूनिट डिजिट क्या है हमारा, तो आप कहेंगे सर यूनिट डिजिट तो 6 है, यूनिट डिजिट क्या है 6 है। तो आपको ये दिमाग लगाना है कि 6 जो है वो किस किस को स्क्वायर करने पे आता है। तो आप कहेंगे सर ये 4 को स्क्वायर कर लेंगे तो आ जाएगा, या 6 को स्क्वायर करेंगे तो आएगा, क्योंकि 4 4 या 24 होता है और यूनिट डिजिट क्या हो गया 4। 6 6 या 36 होता है, तो यूनिट डिजिट क्या हो गया 6 और 4 4 या 16 होता है, यूनिट डिजिट क्या हो 6, ठीक है। अब ये 2 नंबर को छोड़ देना है, लास्ट 2 डिजिट को छोड़ देना है। बचा क्या हमारा 5 बचा। अब 5 को देखना है कि ये किस किस नंबर के स्क्वायर करने के बीच में आता है। तो आप कहेंगे सर ये 2 के स्क्वायर के बीच में आता है और 3 के स्क्वायर के बीच में आता है। 2 2 या 4 और 3 3 या 9, 4 और 9 के बीच में आता है 5। तो आप इस दोनों में से जो छोटा है उसको आप लिखेंगे। तो इस दोनों में से छोटा क्या है मेरे प्यारे भाइयों, इस दोनों में से छोटा है, आप देख रहे हैं 2 है, तो आप यहाँ 2 भी लिख देंगे, दोनों में 2 लिख देंगे, ठीक है।
अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करना है, गुना करना है, तो 3 2 जा क्या हो गया 6। अब ये देखेंगे ये जो 5 है वो 6 से बड़ा है या छोटा है, तो आप कहेंगे सर छोटा है, छोटा है, तो छोटे वाला आंसर होगा 24 या 26 में छोटा कौन सा है 24 है, तो 24 जो है आपका करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर है। तो आप देख रहे हैं क्वेश्चन को आप कैसे पकड़ पा रहे हैं और कैसे बना पा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। एकदम आराम आराम से चलेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 784। 784 ऑप्शन है हमारा 28, 22, 32, 38, 38। तो ये देखिए हमारा क्वेश्चन है कि 784 का स्क्वायर रूट क्या होगा, स्क्वायर रूट क्या होगा, ठीक है। तो आपको सबसे पहले पकड़ना है कि इसका यूनिट डिजिट क्या है, तो आप कहेंगे सर इसका यूनिट डिजिट तो 4 है, तो आप 4 किस किस को स्क्वायर करने पे 4 आता है, तो आप कहेंगे सर 2 को स्क्वायर कर लीजिए तो 4 आएगा, और 8 को स्क्वायर कर लीजिए तो 4 आएगा। ये दोनों डिजिट को ही स्क्वायर करने पे 4 आता है यूनिट डिजिट, तो 2 जा 4 8 या 64, तो यूनिट डिजिट क्या हो गया 4 हो गया, तो 4 2 और 8 लिख दिए। अब क्या करना है कि इस दोनों को छोड़ देना है, लास्ट 2 डिजिट को छोड़ देना है। अब आपको ये पकड़ना है कि ये जो 7 है ना किस किस के स्क्वायर के बीच में आता है, तो आप कहेंगे सर ये भी 2 के स्क्वायर और 3 के स्क्वायर के बीच में आता है, 4 और 9 के बीच में आता है। इस दोनों में जो छोटा है उसको आप इसके आगे लिख देंगे। अब ये देखना है कि 3 2 जा क्या होता है 6। अब ये जो 7 है वो 6 से छोटा है या बड़ा है, तो आप कहेंगे सर बड़ा है, 6 से बड़ा है 7, तो ये बड़ा वाला क्या होगा आपका आंसर होगा, तो 28 जो है वो आपका सही आंसर होगा, 28 जो है आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 1089। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 1089। ऑप्शन है 43, 33, 37, 58। अब इसमें से क्या है 1089 है, तो आपको देखना है कि ये 1089 यहाँ लिख लेना है। अब देखना है कि इसका यूनिट डिजिट क्या है, तो आप कहेंगे सर यूनिट डिजिट तो इसका 9 है, तो अब आप बताइए कि ये 9 जो यूनिट डिजिट है, तो यूनिट डिजिट 9 कब कब आता है, तो आप कहेंगे सर 3 को स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट 9 आएगा, या तो 7 को स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट 9 आएगा। 3 को स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट 9 आएगा, या तो 7 को स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट 9 आएगा। अब उसके बाद 2 डिजिट को छोड़ देना है, तो बचा क्या 10। अब इस 10 के बारे में सोचना है कि ये किस किस के स्क्वायर के बीच में आता है, तो आप कहेंगे सर ये तो 3 के स्क्वायर और 4 के स्क्वायर के बीच में आता है। 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 9 और 16 के बीच में 10 आता है, इतना तो क्लियर है। अब इस दोनों में से छोटा कौन सा है, तो आप कहेंगे सर इस दोनों में से छोटा तो 3 है, तो आप 3 लिख देंगे दोनों साइड, दोनों में क्या लिख देंगे 3 लिख देंगे। तो अब ये देखिए कि ये जो दोनों में से आंसर कौन सा होगा ये देखना है, तो आपको क्या करना है इस दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 4 3 जा क्या होता है 12 होता है, 4 3 जा क्या होता है 12 होता है। अब ये 10 जो है वो 12 से छोटा है या बड़ा है, तो आप कहेंगे सर छोटा है, 10 जो है वो 12 से छोटा है, तो जो छोटा है वो आपका खोटा है, आंसर है 33 क्या हो गया आपका सही उत्तर हो गया, सही आंसर हो गया। तो इस तरीका से आपको क्या करना है स्क्वायर रूट के प्रॉब्लम को सॉल्व करना है।
तो बहुत मज़ेदार चीज़ है ये। मैं और इस पे सेशन चलाऊंगा और क्लास लूंगा, ये इतने क्वेश्चन से नहीं होगा। उसके बाद मैं पेपर का क्वेश्चन उठाऊंगा कि पेपर में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इस पे स्क्वायर रूट पे स्क्वायर रूट निकालने का जो तरीका है, बहुत सारा पेपर का क्वेश्चन उठाऊंगा, एसएससी हो, सीजीएल हो या रेलवे का हो, सबका उठाऊंगा यहाँ पे। और यहाँ पे बताऊंगा मैं कि किस प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो ये कैलकुलेशन का ही पार्ट है। इसके बाद मैं डिजिटल सम चलाऊंगा, उसके बाद चैप्टर पे चलेंगे हम लोग अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ तक मुझे आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, और बहुत ही अच्छे तरीका से आया होगा, क्योंकि मैं अच्छे से बताया हूँ, इसको मेहनत किया हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।